मनोहर नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आपके साथ आनंद प्राप्ति पर चर्चा चल रही है और हमने आपसे निवेदन किया कि संसार का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो आनंद नहीं चाहता। संत महात्मा वेद शास्त्र तो कहते हैं हमारी रहनी, हमारा होना आनंद से ही है। और देखिए, उसी को पाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक जीव प्रति क्षण प्रत्येक कर्म केवल आनंद के लिए करता है। देखिए कितनी विचित्र चीज है। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो कोई भी कर्म करता हो दुख उठाने के लिए करता हो, लेकिन कमाल है फिर भी आनंद नहीं मिलता। क्या कारण है? पाना चाहते हैं प्रेम रस, आनंद रस 84 लाख योनियों में। बाकी योनियों को तो समझ आता है कि वो सब भोग योनियों में हैं। अब कोई भी पशु योनि में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता क्योंकि वो भोग योनि में है। लेकिन आप और हम लोग तो कर्म योनि में हैं। ये कर्म प्रधान और भोग प्रधान दो चीजें इसके अंदर हैं। लेकिन कर्म का मतलब क्या, ये भी समझ लीजिएगा। प्रत्येक कर्म भी आनंद के लिए करते हैं। यानी मनुष्य शरीर में आने वाला प्रत्येक जीव, अब आप कहेंगे उग्रवादी, वो भी आनंद के लिए काम करते हैं। कोई मार रहा है वो भी आनंद के लिए कर रहा है, उनको वो करने में आनंद आ रहा है। जेब काटने वाले को जेब काटने में आनंद आ रहा है, चोरी करने वाले को चोरी में आनंद आ रहा है। बस फर्क इतना है, उसको ये ज्ञान नहीं है ये आनंद कौन सा है। सब कमाई कर रहे हैं, कौन सी ये पता नहीं है। हम निवेदन करते हैं, एक कमाई वो है जो आपके साथ नहीं जाएगी, जो आपको छोड़ के जानी पड़ेगी। एक कमाई वो है जो आपके साथ जाएगी। तो लोग ये भी पूछते हैं इसका क्या प्रमाण है कि हमारे साथ जाएगी। मेरे का बहुत बड़ा प्रमाण है, ये देह मिला उसी से है। कोई ऐसी कमाई की थी हमने जो मनुष्य शरीर मिला है। दूसरा,
आप और हम लोग रोज सत्संग में होते हैं, ये वही कमाई का फल है। अगर आप और हम लोगों ने किसी जन्म में भी ऐसे कर्म ना किए होते तो हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। आप कहेंगे वो कैसे? आप देख लीजिए, आपके आसपास आप परिवार के कितने बहन भाई हैं, कितने परिवार के लोग हैं, क्या सबको रोज भगवान का सत्संग सुनने को मिलता है? सबके माता पिता तो वही है, सबों ने एक ही माँ की बनाई हुई रोटियां खाई हैं, एक ही पिता की कमाई खाई है, लेकिन सबका अपनी कमाई थी, उसका फल हमें मिल रहा है। हम लोग शारीरिक परेशानियां, सांसिक परेशानियों जब सामने आती हैं, जिनमें हम उलझे रहते हैं, हम सांसारिक परेशानियों में उलझे रहते हैं, जिनके बारे में तुम अनुभव करते हो कि इनकी जटिलताएं असीम हैं और वे कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके साथ परमानेंट है। आप बता दीजिए, एक व्यक्ति जन्म से अंधा पैदा हुआ, आप कहेंगे देखिए इसको तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जटिल समस्या है। अभी बता देता हूं, सूरदास जी तो जन्म से अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, राधा रानी ने उनको नेत्र दिए और उन्होंने क्या कहा, एक वरदान और दे दीजिए, मेरी आंखें वापस ले लीजिए। बताइएगा, अगर वो समस्या होती, जटिल होती, तो वो आंखें द्वारा क्यों अपनी बंद कराते? लेकिन उन्होंने कारण बताया कि मैं जिन आंखों से आपका स्वरूप देख लिया, अब उससे संसार नहीं देखना चाहता। बिना आंखों के भी मन की आंखों से भगवान का दर्शन करते थे। इसलिए ये जो समस्याएं आप नोट कीजिएगा, हमारे शरीर की समस्याएं हैं, हमारे परिवार की समस्याएं हैं, और वो भी शरीर के परिवार की। एक एक शब्द ध्यान देना, अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ के बोल दूं तो मिट्टी की समस्याएं हैं, और आप और हम लोग उसी में उलझे पड़े हुए हैं, नहीं समझ पा रहे। जो तुम्हारे सामने आवे उससे इस प्रकार का व्यवहार करो मानो परमात्मा तुम्हारे सामने आए। कल आपने पांडवों की कथा सुनी तो सोचा होगा, इतना बड़ा यज्ञ करने वाले राजा युधिष्ठिर को भी एक नेवला क्या कह रहा है कि तुम्हारा दान बेकार है, संसार में तुम्हारी चर्चा तो बहुत होगी। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सत्य कह रहा है। आप और हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे। हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब ये पता चल गया ये शरीर मरण धर्मा है, मेरा नहीं सबका मरण धर्मा है। कोई ऐसा है जिसका शरीर हमारे परिवार में ना मरा हो? सबका मरा है, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरी। मैं तो कई बार सोचता हूं हमारे गुरुदेव की इतनी ही कृपा कि आप अजन्मा हो, आप अमर हो, आप अविनाशी हो, आप चेतन हो,
आप अमल अमल हो, देखिए मल रहित हो और सहज सुख राशि हो। एक चौपाई ने रामचरितमानस पूरा अंदर घोल दिया। अब काय की चिंता, किसकी चिंता, किसके लिए चिंता? ये शरीर के प्रारब्ध हैं, दुख है तो सुख है तो टेम्परेरी हैं, ये तो शरीर को भोगने ही पड़ेंगे। बड़े बड़े संत महात्माओं को भी, राम सुखदास जी के गले में कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, स्वामी विवेकानंद को 32 वर्ष की अवस्था में जाना पड़ा, आदि गुरु शंकराचार्य जी को 32 वर्ष की अवस्था में जाना पड़ा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शांत रहो, अत्यधिक शांत रहो। क्यों? अगर भगवान को अपने साथ महसूस करोगे तो आनंद में रहोगे। अपने को शरीर मानोगे तो कभी खुश कभी दुखी, कभी खुश कभी दुखी। हमें कोई दुख दे के नहीं जाता, हमारी अज्ञानता ही हमें दुख देती है। अगर संसार में कोई व्यक्ति दुखी है और कोई सुखी है, दुखी व्यक्ति केवल शरीर मान के है, अज्ञानता के कारण दुखी है, और सुखी आत्मज्ञान के कारण है। हमें लगता है राजा को सुख भारी है, ना ना, सब दुखी हैं। गुरु नानक जी ने कहा था, नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। जो अपना संबंध भगवान के साथ जानता है वो सुखी है। तो विचार करो, देखिएगा आपको और हमारे को विचार पे तो कोई नहीं रोक सकता ना। विचार करो, प्रलय में भी मेरा चित्त अब दुखी नहीं होगा। क्यों? मैं परमात्मा से युक्त हूं। इतनी बड़ी क्वालिटी हमें पता चल गई, इतनी बड़ी खुशी का खजाना मिल गया। वेद ने कहा आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप कहां रहते हो? आनंद में, सदा आनंद में। और देखिएगा, और आपको एक विशेष बात बताता हूं, आपका मृत्यु के साथ कभी सामना नहीं होगा। ये सब जने नोट करें, आपका मृत्यु से कभी साक्षात्कार नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? आप इस शरीर के मरने से पहले छोड़ देंगे इसे। शरीर मरेगा, आप नहीं मरेंगे। ये छोटा सा ज्ञान अगर हमारे हृदय में घर कर जाए तो आपको जो मस्ती, जो आनंद, जो लुत्फ आने लगेगा वो किसी पैसे में नहीं है। मैंने तो पैसे वालों को बहुत दुखी देखा है, पैसे वालों को बहुत दुखी देखा है। मैंने कहा आपके सामने कोई भी आए, जो कुछ परमात्मा की ओर से आए, प्रेम से उसका स्वागत करो। अगर शरीर में कष्ट आया है तो क्या कहो, हे गोविंद तेरा धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद कर रहे हो? अच्छा है इसी जन्म में कटवा दो, क्योंकि इस जन्म में समझदारी है मेरे पास में, अगले जन्म के अंदर नहीं तो फिर आना पड़ेगा प्रारब्ध भोगने के लिए। उसका स्वागत करो। चित्त में अपनी ओर विचार ना ठूसो, चित्त के उद्गम से उन्हें भरने दो। तुम्हारा एक एक विचार परमात्मा का संदेश लाएगा। जब सोचो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मन में विचार मत आने दो। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही अपने को शरीर मानोगे नेगेटिव थॉट आने लगेंगी, दुख आने लगेगा। आत्मा मानोगे तो सदा आनंद ही आएगा। देखो सही,
अपने अंदर देखो तो सही, हृदय स्थित आपके हृदय में परमात्मा क्या कहते हैं, कभी सोचिएगा। हमारे को और आप लोगों को जब परमात्मा ने इतना बड़ा ज्ञान करा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हर सेकंड रहता हूं, यानी 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी ऐसा नहीं जो भगवान ने तुम्हें छोड़ा हो, और बाकी सब किसी ने तुम्हें आज तक अपना माना नहीं है, सिर्फ तुमको एहसास होता है ये मेरा है। इससे क्या होता है, रोज सत्संग सुनने से, किसी ने पूछा कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होता है, मैंने कहा रोज रोज संसार में जूते चप्पल खाने से क्या होता है, बोले दुख आता है। रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होता है, आनंद आता है। आप बताइए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। सोचो, ऐसा समय आता है जब चित्त वृत्ति, हमारे अंदर के भाव अंतर्मुखी हो जाते हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात हो गई, क्या कर रहे थे, भगवान से बातें कर रहा था, उसके होने का आनंद पी रहा था। कुछ खाने को मिला, अरे बाबा खा के तो मल बन जाएगा। इस आनंद का क्या बताऊं, ये जो आनंद है परमानंद है, जो छिन नहीं सकता। यानी बाहर की इच्छाएं बंद हो जाएंगी, श्वास की गति धीमी, बड़ी सावधानी के साथ उस समय परमात्मा की ओर देखो। याद रखना, जितना तुम्हें संसार कम याद आएगा, अब ये बात अपने आप नोट कर लीजिएगा, आप जब से सत्संग से जुड़े हो आपको संसार उतना ही याद आता है। एक एक शब्द ध्यान देना, अगर आपको परिवार और संसार सत्संग में आने के बाद भी उतना ही याद आता है, इसका मतलब आप सत्संग से भी जुड़े नहीं हो। आपने अपने को अभी तक आत्मा माना नहीं है, बस सुन लेते हैं, वो सुनने से कुछ नहीं होगा। बड़ी सावधानी के साथ उस समय परमात्मा की ओर देखो, सोचो बार बार, तुम उनका प्रेम संगीत सुन सकोगे। उसके होने का प्रमाण, उसके होने का एहसास आपको आपके अंदर महसूस होगा। बाहर जो भी आनंद है, नोट करो, वो टेम्परेरी है। अभी खाया फिर भूख लगेगी। देखिए कमाल की चीज, एक बार खा के अगर पेट भर जाता तो दोबारा खाना नहीं पड़ता, हर 4-6 घंटे के बाद कुछ खाने का मन कर रहा है। अब ये तो 4 घंटे पहले खाया था, अब 4 घंटे बाद भी यही खाएं। लेकिन अंदर का संगीत, अंदर का आनंद, अंदर का प्रेम, अंदर की प्रेम की स्फूर्णा, उसे कहते ना, बांसुरी बजने लगेगी, उसके होने की बांसुरी एहसास होने लगेगी। फिर क्या होगा, लोग कहेंगे आप रो क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो। आप कहोगे रो नहीं रहा, ये मेरे आनंद के आंसू हैं। ये मुझे ये एहसास करा रहे हैं कि इतने दिनों से मनुष्य शरीर में था, लेकिन मैं इसको पहचान क्यों नहीं सका। वो एक लाइन है ना भजन की, कि बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद
आन पड़ी, सावन भादो होने की, सावन भादो होने की। देखिएगा, दो प्रकार के आंसू होते हैं। एक दुख के आंसू जो संसार के लिए आते हैं, उसे अज्ञानता के आंसू कहते हैं। मूर्ख लोग बहुत रोते हैं संसार में, ममता मोह आसक्ति में खूब रोते हैं। एक होते हैं आनंद के आंसू, वो खुशी के आंसू, आनंद के आंसू। क्या मिल गया तुम्हें ऐसा? कौन सी लॉटरी निकल आई? आप सोचिएगा, हम लोगों के जीवन में गुरु भी आ गए, वो हमें तत्व ज्ञान भी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। कारण क्या है? कि हमने अभी अपने आप को पहचाना नहीं है। एक नई बात बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अनुभव करो। सत्संग में आने के बाद अनुभव करो, मेरा जीवन रहस्य का जीवन है। क्या रहस्य का जीवन है? पति का नाम तो मेरे को इतने साल से शादी हो गई ये पता है, पत्नी का नाम तो इतने साल से शादी हो गई पता है, बच्चे जब से हो गए बच्चों का पता है, माँ बाप का पता है जिंदा है या नहीं है। ये रहस्य क्या है? आपका जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और उसका स्वरूप है प्रेम। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेम का अंश हूं, मैं आनंद का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। अब आप मुझे बताइए, इससे बड़ा रहस्य कोई है जीवन में? मनुष्य शरीर में इससे बड़ा कोई रहस्य है क्या? आप आज किसी मिनिस्टर की संतान हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कल नहीं रहोगे, ये ज्ञान भी नहीं रहेगा। लेकिन एक बार आपको परमात्मा के प्रेम का एहसास हो गया, आत्मा का एहसास हो गया, आनंद का एहसास हो गया, तो आपको जीवन का रहस्य समझ में आने लगा। और उसका स्वरूप है, मैं आनंद के साथ रहता हूं। हे भगवान, मैं तो मंदिरों में जा रहा था, सत्संग में आया तो पता चला कि मैं तो परमात्मा की गोदी में रहता हूं। कहां रहते हो? भगवान की गोदी में, आनंद की गोदी में, फिर भी दुखी हूं। क्या कारण था? मूर्ख हूं, अभी तक भी अपने को स्त्री पुरुष ही मान रहा हूं। बेदेही क्या होता है? देह में रहो, आप कार में बैठ के कार नहीं बन जाते। ऐसे ही देह तो तुम्हारा रथ है। इस देह में आपको विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, ये समझ में आने के लिए मिली है। इसका सदुपयोग करो। सीतारामाचार्य जी ने एक ही बात कही, इस देह में हरि मिलत हैं। मैं शुक्र करता हूं उन्होंने आगे की बात कहा। जो समझदार होंगे समझ लेंगे, जो मूर्ख होंगे वो परिवार में चिपटे रहेंगे। उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, और बाकी अंडरस्टूड सब बिछड़ जाएंगे। ये सब टेम्परेरी रिश्ते हैं। शरीर से भी तुम्हारा टेम्परेरी रिश्ता है। इतना ज्ञान, इतना आनंद, ये जीवन का रहस्य नहीं तो और क्या है? अब आप सोचिएगा, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मेरे जीवन में प्रेम विकसित हो रहा है। बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। आप सोचिएगा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है जो व्यक्ति सत्संग सुन के भी ये कहे मैं दुखी हूं।
जीवन में गुरु धारण करके भी कहे कि मैं दुखी हूं, इसका मतलब वो अभी धोखे में है, वो अभी तक भी अपने को देही मानता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।